जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन होना परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान, परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान सुगम और जल्दी सिद्ध होने वाला कार्य कोई है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परिश्रम और देरी तो उस वस्तु की प्राप्ति में लगती है जो है नहीं, प्रत्युत बनाई जाए जो स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, उसकी प्राप्ति में परिश्रम और देरी कैसी। जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत जोर पड़ा और अनेक पीढ़ियां खत्म हो गईं, पर अब गंगा जी हैं ऐसा जानने में क्या जोर पड़ता है। परंतु स्वयं की भूख लगन न हो तो यह सुगमता किस काम की। अगर स्वयं की लगन हो तो सब के सब मनुष्य सुगमता पूर्वक तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। भगवान की प्राप्ति का उपाय है असली भीतर की लगन। जैसे प्यास लगे तो जल याद आ जाता है, भूख लगे तो अन्न याद आ जाता है, ऐसे भगवान की याद आए। आप पापी दुराचारी कैसे ही हो, एक भगवान की लगन लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान के सिवाय कोई चाहना न हो तो भगवान मिल जाएंगे। कारण कि मनुष्य शरीर का प्रयोजन ही भगवान को प्राप्त करना है। सब काम करते हुए भी भीतर लगन भगवान की ही रहे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, याही उत्तम रीत। जिस दिन साधक के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होने चाहिए, अभी अभी अभी, उसी दिन उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साधक की योग्यता, अभ्यास आदि के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह सर्वथा असंभव है। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से ही हो सकती है। आप सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार किसी भी तत्व को मानते हो, उसके बिना आपसे रहा नहीं जाए, उसके बिना चैन न पड़े। भक्तिमती मीराबाई ने कहा, हरि बिन ना सरे रिमाई। हे सखी, मुझसे हरि के बिना रहा नहीं जाता। निर्गुण उपासकों ने भी कहा है, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत हिया। भगवान की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। नाथ आप कैसे मिलें, क्या करूं, हृदय में क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है, उसे छोड़कर और कुछ सुहाता नहीं। संतों ने भी कहा है कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। ये विषय भोग आदि पांचों चीज़ें जिस दिन सुहाएंगी नहीं, अपितु कड़वी अर्थात बुरी लगेंगी। भगवान का वियोग सहा नहीं जाएगा, उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे। अगर घर में कोई आदमी भूखा हो तो आप उसको दाल भात हलवा पूरी आदि कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, पर भूख नहीं दे सकते। भूख तो उसकी खुद की ही चाहिए। इसी तरह उत्कट अभिलाषा खुद की चाहिए। उत्कट अभिलाषा होने पर भगवान की प्राप्ति में देरी का कारण ही नहीं है। आप देखने को तैयार और भगवान दिखने को तैयार, फिर देरी का कारण क्या है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े विरक्त तो रोते रह जाएंगे। पहले भगवान आपको मिलेंगे। आप भगवान के बिना रह नहीं सकोगे तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, बहुत सरल है। संसार में इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं। भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है, अतः उनकी प्राप्ति में सुगमता नहीं होगी तो फिर सुगमता किसमें होगी। भगवत प्राप्ति के सिवाय मनुष्य का प्रयोजन क्या है। आप केवल भगवान की ही इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की, न मान की, न बड़ाई की।
न भोग की न रुपयों की। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो भगवान मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। भगवान आपको मिलते नहीं क्योंकि आप उनको चाहते नहीं। आपके भीतर रुपयों की चाहना हो तो भगवान बीच में कूदकर क्यों पड़ेंगे। संसार में सबसे रद्दी वस्तु रुपया है। रुपयों से रद्दी चीज़ दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसी रद्दी चीज़ में आपका मन अटका हुआ हो तो भगवान कैसे मिलेंगे भैया। आप पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इस बात को भगवान नहीं देखते। वे तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। वे हृदय की बात को याद रखते हैं, पहले किए पापों को याद रखते ही नहीं। भगवान का अंतःकरण ऐसा है जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिले कैसे मिले, ऐसी आपकी लालसा हो जाएगी तो भगवान ज़रूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा न करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं। आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, मैं ठीक कहता हूँ कि नहीं। मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, इस एक इच्छा को बढ़ाओ बस। रात दिन एक ही लगन लग जाए कि हे प्रभु मेरा आप में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की भी इच्छा नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। मेरी इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं जल जाएं। केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। 8 पहर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है। केवल उनकी प्राप्ति की इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे मिले। वे कैसे हैं यह देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आवश्यकता की कभी विस्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। परमात्मा की लगन लग गई तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। लगन हो तो परमात्मा हर एक को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान तो मिलने को तैयार बैठे हैं, हमारी लगन नहीं है। इसके सिवाय परमात्मा प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। लगन हो तो संत महात्मा भी मिल जाएंगे, पर लगन के बिना वे मिलते हुए भी काम नहीं आएंगे। इसलिए आप सच्ची लगन लगाओ सज्जनों। भगवान से मांगो तो एक लगन ही मांगो। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, वह लगन दो जिससे आप प्रकट हो जाते हो, जिससे आप प्रकट हो जाते हो। आपकी जोरदार इच्छा हो जाए भगवान से मिलने की, तो आप कैसे ही हों, भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। उनको मिलना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। आपने जोर से भजन तप जप किया, परंतु भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, यह संदेह है तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं पापी हूँ, भगवान नहीं मिलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं अधिकारी नहीं हूँ तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं कैसा ही हूँ, पर भगवान मिलने चाहिए तो भगवान मिल जाएंगे। केवल अपनी चाहना बढ़ाओ सज्जनों, केवल अपनी चाहना। जय श्री राधे।